जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, उसी रिलेटेड मैं आज बात करने वाली हूँ। मेरा 10 दिन का विपश्यना का कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये कोर्स धम्म सुगंध सांगली विपश्यना सेंटर में किया था ऑन 7th ऑफ डिसम्बर टू 18 डिसम्बर 2025 में। रिसेंटली मैंने अभी कंप्लीट किया था। मेरा क्या एक्सपीरियंस था, जाने के पहले मुझे क्या-क्या डाउट्स थे, जैसे आपको भी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, आपको भी आ रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँ। तो विपश्यना होता क्या है? विपश्यना एक ऐसा 10 दिन का कोर्स है जिसमें आपको 10 दिन मेडिटेशन कैसे करते हैं ये टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। ये करीब-करीब साढ़े 10 से 11 घंटे आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट साढ़े 10 से 11 घंटे, नहीं वैसे नहीं होता है, 5-5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। उसमें बीच-बीच में आपको खाना खाने के लिए वगैरह ऐसा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद विपश्यना का मतलब क्या है? विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही देखना। ये जो टेक्निक है ये इसका ओरिजिन भारत में से ही हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इस टेक्निक को उजागर किया था। बट कुछ सालों बाद ये टेक्निक विलुप्त हो गई थी, तो फिर इस टेक्निक को फिर से एस.एन. गोयनका जी ने अपने इंडिया में यानी कि भारत देश में फिर से लाया है। विपश्यना है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसको अप्लाई कर आप वेबसाइट थ्रू भी कर सकते हो, इसका ऐप भी है। इसका जो लिंक होगा मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर नहीं? ये कोर्स कंप्लीटली फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर ₹1 भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस लगेंगे, बाकी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। वहाँ पर फ्री खाना अवेलेबल होता है, फ्री रहने की मतलब व्यवस्था होती है। और वॉशरूम वगैरह सब सब आपको मिल जाएगा। मैंने ये कोर्स क्यों करना चाहिए, मैंने क्यों सोचा, मैं आपको बताती हूँ, इसकी थोड़ी बैक स्टोरी है। जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लग गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यू होने लग गए थे। मैं स्ट्रेट 3-3 रातों तक सोती नहीं थी, मतलब कंटिन्यूअस मैं जागी रहती थी, मतलब जगी हुई रहती थी। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को भी मतलब मेरे प्रॉब्लम के बारे में बोला। हमने सारा सब कुछ ट्राई करके देखा बट मेरे एंग्ज़ायटी मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पन, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास मेरी सारी बातें बताने के बाद भी मेरा कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहे थे। देन मैंने एक नोटिस किया कुछ दिनों बाद, मैं ऐसे अकेले-अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, मतलब एकदम चिल, मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, टीवी नहीं देखना, सिर्फ़ अकेले-अकेले रहना, ऐसा मेरा हो गया था। ना ही बुक्स पढ़ना, ना ही कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह, मतलब जिम वगैरह जाती थी बट मेरा फुल्ली फ़ोकस नहीं रहता था। मैं अपनी ही दुनिया में, अलग ही ओवरथिंकिंग की दुनिया में रहती एंड ओवरथिंकिंग क्या रहता है, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचना, मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है मुझे सोचने की। देन मैंने उनसे बोला कि मुझे ना कुछ आई थिंक मुझे साइलेंट डिप्रेशन जैसा कुछ लग रहा है, तो शायद से हमें इस पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरे पापा से बात की, उन्होंने मुझे एक काउंसलर थेरेपिस्ट से मिलवाया। फिर उनके साथ थोड़ी बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है वगैरह-वगैरह, काफ़ी मतलब डिटेल हिस्ट्री वगैरह पूछा, बट उन्होंने उसमें ये भी पूछा कि आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है क्या? तो मैंने उनको बोला कि मैंने हाफ एन आवर 15 मिनट मैंने पहले किया है बट अभी मेरे से नहीं होता क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीज़ों पर ही नहीं फोकस कर पा रही हूँ, जैसे कि बुक्स रीड करना वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अंडर गाइडेड मेडिटेशन करो, विपश्यना नाम का कोर्स होता है, आप एक बार बस ट्राई करके देखो। तो उन्होंने कि कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत मुझे बताया, बट मैंने मनी में उधर तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, बट जैसे घर पे आई तो मैंने भी बोला कि मेरे से नहीं होगा कि वो एकदम से ही कट ऑफ कर लेना या फिर किसी से बात नहीं करना या फिर मोबाइल छोड़ देना, नहीं होगा मेरे से इतना। तो फिर भी मैंने 2-3 दिन ब्रेक लिया एंड 2-3 दिनों बाद मुझे फिर से वैसे ही मतलब डिप्रेशन जैसा फ़ील होने लगा, मतलब एंग्ज़ायटी, एंग्री, चिड़चिड़पना, किसी से बात नहीं करना, फिर वापस से मैं वही माहौल में जाना। तो मैंने सोचा कि मुझे तो मेडिसिन तो लेना नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ये अनवांटेड सा जो बर्डन है, ये कुछ मतलब मेरी लाइफ़ सब सॉर्टेड है, मुझे कोई घर वालों से कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। देन मेरे को ये ऐसे इश्यू मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो इस कोर्स के बारे में पूरा यूट्यूब छान मारा कि ये कोर्स कैसा होता है। तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, बट मुझे स्टिल जब तक मैं वहाँ तक गई नहीं तब तक मैं क्वेश्चन मार्क ही था कि ये है क्या, ये है क्या? एंड मेरे बस मन में एक ही सवाल था कि मुझे एटलीस्ट मेरे फेस पे नेचुरल ओरिजिनल स्माइल चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे मेरे सिर्फ दिमाग में था। जब मैं वहाँ पर गई, तो जब वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं वैसे बताती हूँ। जैसे ज़ीरो डे पर आपके मोबाइल्स एंड वैल्यूएबल्स आपसे ले लेंगे और उनके पास जो वहाँ पर लॉकर्स होते हैं वहाँ पर वो जमा करवा देंगे। फिर उसके बाद शाम में वो आपको जो वहाँ के रूल्स होते हैं वो सारा सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा एंड उसी दिन पहला आपका मेडिटेशन का सेशन होगा। आर्यमन एंड नोबल साइलेंस क्या होता है वो आपको बता देती हूँ। तो आर्यमन ये होता है कि आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको इशारों में भी किसी से बात नहीं करना है, आँखों में आँखें डाल के देखना नहीं है, आपको सिर्फ़ नीचे ज़मीन पर देखकर चलना है एंड आपके पास कुछ नोटबुक वगैरह नहीं होगी कि आप जो नोट डाउन कर सकते हो। मतलब
मैं बोलती हूँ जिनके मैंने एक्सपीरियंस सुने ना, तो आप लेकर भी मत जाना कि आप सोचोगे कि मैंने ये पहले दिन ऐसा किया, वैसा कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप आपके दिमाग को मतलब रीसेट करने जा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ उसको दौड़ाने के लिए लेके जाने की, ठीक है? फिर 10 दिन में आपको पूरे 11 घंटे साढ़े 10 से 11 घंटे तक आपका मेडिटेशन होता है। उसमें बीच-बीच में आपको ब्रेक्स मिलेंगे 5-5 मिनट के, उसमें खाना खाने के लिए भी ब्रेक्स मिलेंगे। वहाँ पर एक्सरसाइज़ वगैरह करना अलाउड नहीं है, सिर्फ वॉक वॉक करने देते हैं। उसमें आप साथ में सामान पता है क्या, बहुत ज़्यादा मत लेकर जाना। मैं ब्लैंकेट वगैरह लेके गई थी एक्स्ट्रा सामान में सिर्फ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सोने का इश्यू था, मतलब नींद का इश्यू था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पर थे अवेलेबल, सारा सब कुछ था। बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नींद जितनी भी अगर मुझे अच्छे से मिल रही होंगी वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो वहाँ पर अगर मुझे आई तो। बट मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया एज़ सच वहाँ पर। तो आप उनके जो ब्लैंकेट्स होते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, सारा सब कुछ क्लीन होता है। रूम्स क्लीन होते हैं, वहाँ पर बेड अवेलेबल होता है, वॉशरूम्स एंड मतलब टॉयलेट्स वगैरह सारा सब कुछ क्लीन मिलेगा। मिरर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। सिर्फ़ साथ में ना एक अलार्म क्लॉक लेकर जाना अगर आपको आपकी नींद नहीं खुलती होंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है हमें, साढ़े 4 बजे तक हमें धम्म हॉल में जाना पड़ता है। तो आप अलार्म क्लॉक बस एक साथ में लेकर जाना। अगर नहीं भी लेके गए ना, वहाँ पर घंटा अवेलेबल होती है, बड़ी बेल बजती है, फिर उसके बाद साढ़े 4 बजे तक आप फिर भी नहीं उठे, तो वहाँ पर धम्म सेविका आपको घंटी से बजा मतलब छोटी घंटी होती है जो मंदिर में होती है, क्या उससे उठाने आएँगे, और जब तक आप उठ नहीं जाते तब तक घंटी बजाते रहेंगे, फिर आपको वहाँ पर लेकर जाएँगे। तो उसका भी कुछ इश्यू नहीं है, बट अगर आपको टाइमिंग्स वगैरह देखना होगा तो उसके लिए आप वॉच लेकर जाओ। आप अगर सोच रहे हो मुझे टाइम टेबल याद होगा क्या, वैसे-वैसे कुछ ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हर जगह पर बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं। आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अब वहाँ पर रूम्स भी काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा क्लीन थे, इतने ज़्यादा क्लीन थे। बेड्स भी काफ़ी क्लीन थे, बेडशीट वगैरह दानी जो होती है वो भी अवेलेबल थी, फ़ैन भी अवेलेबल थे। एंड वहाँ पर ना ये भी गर्म पानी की मतलब नहाने के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों था। सेंटर्स पर धोबी अवेलेबल होते हैं, मतलब जो आपके कपड़े धोकर देंगे, पर कुछ-कुछ सेंटर्स पर नहीं अवेलेबल होते, आपको खुद ही करना पड़ता है। एंड ठीक है, आप इतना कर ही सकते हो। अगर अवेलेबल होंगे ना कुछ सेंटर्स पर, तो आपको वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं एट द एंड 10वें दिन पर। एंड हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए होंगे जैसे कि ब्रश वगैरह लाना, तो आप उनको मतलब लिख कर दे सकते हो, वो आपको तुरंत उसी दिन अवेलेबल या फिर नेक्स्ट डे अवेलेबल करवा के देंगे। एंड उसके पैसे आपको लास्ट डे पर देने पड़ते हैं। बाकी साथ में सामान आप कैसे क्या-क्या लेकर जाना, साथ में सामान आप जैसे टॉयलेटरी सामान रहता है, ब्रश, टूथपेस्ट, सोप, कपड़े का साबुन वगैरह, एंड कपड़े धोने का जो ब्रश रहता है वो, अगर नहीं वहाँ पर धोबी अवेलेबल होगा तो अ, या फिर क्या बोलते हैं पोम वगैरह आप साथ में लेकर जाना। एंड कुछ भूल गए तो वैसे तो वो आपको दे ही देंगे, शैम्पू वगैरह ऐसे छोटे-छोटे मिनी साइज़ में आप 10 दिन के हिसाब से लेकर जाना, मॉइस्चराइज़र वगैरह। एक्स्ट्रा सामान कुछ भी मत लेके जाना। एंड क्या बोलते हैं कपड़े जो है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए लूज़ कपड़े उन्होंने बोला हुआ है। एंड लेडीज़ के लिए स्पेशल ओढ़नी वगैरह रहता है। लेडीज़ एंड जेंट्स का सब अलग-अलग होता है, तो वहाँ पर सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, लेडीज़ एंड जेंट्स का वहाँ पर सब अलग-अलग होता है, तो सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं होता है। मतलब किसी-किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो उनको मैं ये बोल दे रही हूँ कि ऐसा वहाँ पर कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं फ़ील हुआ। एंड खाने में आपको वहाँ पर सात्विक खाना मिलेगा, जैसे सुबह साढ़े 6 से 7 बजे आपको नाश्ता मिलेगा, फिर 11 बजे दोपहर में खाना मिलेगा, और सुबह साढ़े 6 से 7 बजे आपको दलिया या फिर कुछ कड़धान्य मतलब क्या बोलते हैं उसको, चना, वटाने, ऐसा खाने को मिलेगा, चाय भी मिलेगी, और फिर दोपहर में आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, जिसमें चपाती, 2 सब्ज़ी और सैलेड वगैरह इंक्लूड रहेगा। एंड शाम में आपको लाइट खाना मिलेगा, जैसे मुरमुरे, चाय और फ्रूट्स। किसी-किसी को ना 10 दिनों में एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर जिंजर वाटर भी अवेलेबल होता है। किसी-किसी को वीकनेस आ जाता है, तो वहाँ पर नींबू पानी भी अवेलेबल होता है। वहाँ पर पीने के लिए ठंडा और गर्म पानी दोनों भी अवेलेबल होते हैं। एंड काफ़ी क्लीन वाटर वगैरह होता है, उसका भी कुछ इश्यू नहीं है। फिर आप जब 10 दिन का कोर्स पूरा कर लेते हो, जब आप ओल्ड स्टूडेंट बन जाते हो, तो आप अपनी तरफ से जो आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा कुछ भी, जैसे रूम क्लीन करना हो, धम्म हॉल क्लीन करना हो, या फिर खाना बनाने में हेल्प करनी हो, या फिर धम्म सेवक सेविका बनना हो, आप ऐसा आपका कंट्रीब्यूशन वहाँ पर दे सकते हो, या फिर आप डोनेट भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट साधक-साधिका आएँगे ना, उनके लिए ये सारी व्यवस्था
हो। ना कि आप वैसे वहाँ पे होटल में रहे हो इस पर्पज़ से आपको नहीं देना है, आपको क्लीन क्लियर हार्टेडली वहाँ पर आपको अपनी सेवा देनी है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ कंपल्शन नहीं है। अब वहाँ पर कौन-कौन जा सकते हैं, वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही स्पेशलाइज़ेशन होना चाहिए या फिर ये डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। या फिर आप इस कास्ट के हो, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, हर इंसान वहाँ पर जा सकता है। ये वहाँ की बेस्ट स्पेशलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। एंड मैं चाहती हूँ कि ये वो लोग करें, स्पेशली वो लोग करें जो मैंने खुद आईटी फील्ड में काम किया है, काफ़ी अनबिलीवेबली मतलब बोल नहीं सकते, ऐसा प्रेशर होता है वहाँ पर। और वो कोप अप करना ना बहुत मुश्किल होता है। एंड कॉर्पोरेट सिर्फ मेरा ही नहीं, आईटी वर्ल्ड में हर जगह पर आज की जो जैसी दौड़ती भागती ज़िंदगी हो गई ना, हर चीज़ मतलब ऐसे फटाफट फटाफट चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ने एक बार मतलब विपश्यना कोर्स करना चाहिए। एंड मैं जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है, जो आसानी से ट्रेकिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पब क्लब जाने के लिए, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाने के लिए मरते हैं, प्लीज़ एक बार आप विपश्यना कोर्स ट्राई करना। एंड पेरेंट्स भी मतलब जो काफ़ी सालों से बर्डन लेकर चल रहे हैं, मतलब हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बता नहीं सकते, या फिर बता के भी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है ना। तो एक बार आप ये कोर्स कर लेना, ये कोर्स से आपको काफ़ी लाइट फील होगा। ये टेक्निक कैसे होती है, क्या होती है, मैं इसका स्पॉइलर आपके साथ नहीं करूँगी। और मैं जितना भी इस वीडियो में आपको बता दी, या फिर आपने लाखों वीडियो भी देख लिए ना, तो भी अंटिल एंड अपटिल जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये कोर्स आखिर ये टेक्निक है कि आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मतलब एक बार हर इंसान ने एक बार लाइफ में एक बार विपश्यना कोर्स करना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे हम बड़े-बड़े हो जाते हैं, स्कूल का टेंशन, फिर कॉलेज का टेंशन, फिर नौकरी ढूँढने का टेंशन, फिर लाइफ में सेटल होने का टेंशन, ये सारा सब कुछ एक साथ आने ये ऐसे ट्रांज़िशन होते हैं, कुछ दोस्त छोड़कर जाते हैं। हमें ये सारा सब कुछ ना बर्डन कैसे कोप अप करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है, ये हमें नहीं आता। ये हमें किसी स्कूल में सिखाया भी नहीं जाता है, या फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर बताया जाता है कि आप मतलब ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, दिया जाता है कि कोट्स हम जो पढ़ते हैं मोटिवेशनल वगैरह, ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का नॉलेज है। अगर आप एक बार मेडिटेशन करो ना, आप इंटरनली आप अपने आप पर काम करते हो, आप खुद से काम करते हो खुद पर। आपके लिए कोई और नहीं काम करता है, आप खुद के लिए, अपने लिए काम करते हो। एंड उस उन 10 दिनों में आप अपने आप को इतना समझने लग जाते हो, अपने आप को अपने मतलब मिरर ही देख ल लेते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको स्वर्ग दिखेगा या फिर आपका स्ट्रेस पूरा मतलब चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं पर रहेगी, बट जो इंटेंसिटी होती है ना वो प्रॉब्लम्स की, वो इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं लगेंगे। अभी मैंने जो ये कोर्स किया है ना, हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ, तो जो मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो मेरा प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व हो गया। मेरा ओवरथिंकिंग स्टॉप हो गया, ना मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ, ना फ्यूचर के बारे में। अभी मैं करंट प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में सोच रही हूँ, और इस वज़ह से पता नहीं मेरे पर ऐसे अलग-सी स्माइल है, पता नहीं क्यों? क्यों हो रही है? क्यों खुशी मिल रही है? क्या है रीज़न, मुझे कुछ नहीं मालूम। जस्ट अपने आप खुशी आ रही है, कुछ है ये है नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ बर्डन नहीं, कुछ स्ट्रेस नहीं। एंड प्रॉब्लम्स भी जो मेरे थे, मैं बोल नहीं सकती वीडियो पे, बट जो मेरे थे प्रॉब्लम्स, वो आज भी मेरे सामने वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, बट उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है कि मुझे महसूस ही नहीं होते। ये मुझे विपश्यना से मुझे मिला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे जैसा अगर कोई गुज़र रहा हो कि प्रॉब्लम्स शेयर करने के बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ एक बार ये कोर्स ट्राई करना। अभी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मिरज बस स्टॉप से जा रहे हो, तो कौठे महाकाल की बस पकड़कर यल्लम्मा मंदिर के स्टॉप पर उतर जाना। पर पर्सन अराउंड 30 टू 40 रुपीज़ आपको बस से लगेंगे। प्राइवेट व्हीकल करोगे तो 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लगेंगे। ये रहा यल्लम्मा मंदिर। बट हाईवे से सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर का कलश दिखेगा, और हमें हाईवे से ही सीधे-सीधे चलते जाना है। वहाँ पर आपको अपोज़िट साइड में एक बोर्ड दिख जाएगा। आप यहाँ पर रुककर मेल में दिए गए वैन वालों को कॉल करके पिकअप करने के लिए बुला सकते हो, एंड उसके चार्जेस रहेंगे 100 रुपीज़ पर पर्सन, एंड उनका टाइमिंग अराउंड 11 एएम से होता है। क्योंकि हम काफ़ी सुबह पहुँचे हुए थे एंड पापा को रिटर्न जाना था 12 आवर्स का ट्रैवल करके, तो हमने पैदल जाने का ही डिसीजन ले लिया।
जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको पक्का रास्ता मिलेगा एंड कुछ घर भी आपको देखने मिलेंगे, बट थोड़ी देर बाद आपको 1-2 ही घर और कच्चे रास्ते ही मिलेंगे। बीच-बीच में काफ़ी सुंदर-सुंदर व्यूज़ आपको दिखने को मिलेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको काफ़ी डर लगता है, इसीलिए प्लीज़ अकेले जाने का स्टंट मत करना। फिर हमें कुछ देर बाद एक आंटी मिले, उन्होंने हमें एक शॉर्टकट रास्ता बताया जो उनके खेत से होकर जा रहा था। एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही थी। फिर ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स चलने के बाद फाइनली हमें हमारा सेंटर दिखता है और सबसे पहले मेन हॉल ही दिखता है। ये जो वॉल देख रहे हो ना, ये मेंस के रूम है। ये दूसरी साइड जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मेरे पास वहाँ के वीडियोज़ नहीं है। जो रूम मुझे एलोकेट किया गया था उसका मैं टूर आपको देती हूँ। ये रहा मेरा रूम, एक जाली वाला दरवाज़ा और एक लकड़े वाला दरवाज़ा सेफ्टी के लिए। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था, बाहर से अंदर जाते ही मार्बल के बेड थे, गद्दा और कुशन थे, मच्छरदानी, सामान रखने के लिए शेल्फ, कपड़ों के लिए हैंगर्स, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी, फैन, लाइट एंड विंडोज़ और झरोखा। और रूम काफ़ी क्योंकि कंस्ट्रक्शन नया था इसीलिए रूम काफ़ी खुला-खुला और फ्रेश लग रहा था, रोशनी भी काफ़ी थी। वॉश बेसिन, मिरर, वहाँ पर रखने के लिए शेल्फ, कुछ सामान रखने के लिए शेल्फ एंड टॉयलेट में आपको इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों भी मिल जाएँगे और नहाने के लिए गर्म और ठंडा पानी विद बकेट एंड मग अवेलेबल है। आपको एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जगह-जगह पर साफ पीने के पानी की व्यवस्था की हुई थी। ये धम्मा हॉल के आजू-बाजू का व्यू है। इस सेंटर का 50% कंस्ट्रक्शन हुआ है तो करंट कैपेसिटी इस सेंटर की 44 मेल्स एंड 22 फीमेल्स ही है। बट फ्यूचर में 60 मेल्स एंड 40 फीमेल्स रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 50% ही काम हुआ है तो हमारा सही से विपश्यना कोर्स नहीं होगा। बट हम जितने भी लोग थे वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं आई, ना ही हमारी विद्या में कोई बाधा आई। तो आप इस सेंटर पर बेझिझक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये रहा भोजनालय, अपने ही हाथों से आपको अपना खाना लेना है, यानी कि सेल्फ सर्विस। और जो नंबर आपको एलोकेट किया गया है, उसी टेबल पर आपको बैठकर अपना खाना खाना है। मेंस एंड वीमेंस का सेक्शन इस जगह पर भी आपका अलग-अलग रहेगा, यानी कि आपका जो डाइनिंग हॉल है मेंस एंड वीमेंस का, वो भी अलग-अलग आपको देखने मिलेगा। 10वें दिन यानी कि 9 दिन की विपश्यना के बाद जो 10वां दिन होता है, वो होता है मंगल मैत्री दिवस। उस दिन काफ़ी बढ़िया खाना मिलता है। ये रहा 10वें दिन वाला हमें मिला हुआ स्वादिष्ट भोजन। पूरे 9 दिन सात्विक खाना खाने के बाद 10वें दिन आपको स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है और भोजनालय में भी आपको ठंडा और गर्म पानी दोनों भी आपको मिल जाएँगे। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स अपने ही हाथों से क्लीन करके जगह पर रख देनी है। फिर 10वें दिन जब हमारे पास मोबाइल एंड वैल्यूएबल्स दे दिए गए थे, तब हम सब लोगों ने एक-दूसरे से बातें की एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लिक करे। हमारे आचार्य और धम्म सेविका और वहाँ पर जो साधक आए हुए थे, साधक-साधिका, उनके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए। क्या आपने कभी विपश्यना किया है? कमेंट्स में आपका अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताना। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करूँगी एंड सबका मंगल हो, सबका भला हो।